नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान का पार्ट 2 है नागरिकता और आर्टिकल है 5 से 11 तक, यानी अनुच्छेद 5 से 11 तक है जिसमें नागरिकता दिया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 2 पार्ट 2 नागरिकता को आसान भाषा में पढ़ेंगे। ये टॉपिक एसएससी जीडी सीईटी राजस्थान पुलिस यूपी पुलिस आर्मी सीईटी और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले समझिए नागरिकता क्या है। नागरिकता का अर्थ है किसी व्यक्ति का किसी देश का कानूनी सदस्य होना। जैसे हम भारतीय हैं तो ये हमारी नागरिकता है कि हम हिंदुस्तानी के हैं। भारत का नागरिक होने पर व्यक्ति को संविधान द्वारा दिए गए अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होते हैं, जैसे हमें प्राप्त है। दोस्तों, संविधान में नागरिकता क्या है? भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक। अब याद रखने की ट्रिक है 5 से 11 तक, यानी नागरिकता नंबर 1, नागरिकता नंबर 1 यानी 5 से 11 तक। ठीक है दोस्त। अब आगे बता दो आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल यानी महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अब अनुच्छेद 5 में क्या लिखिए, यानी कि 5 से 11 तक है ना नागरिकता। तो अनुच्छेद 5 में पढ़ेंगे कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता जो व्यक्ति भारत में रहता था और संविधान लागू होने के समय निर्धारित शर्तें पूरी करता था उसे भारत का नागरिक माना गया। जैसे मैं हूँ या आप कोई भी जो भी मान लो भारत में रह रहे तो वही है। अब आर्टिकल 6 है, इसमें है कि पाकिस्तान से आने वाले लोगों की नागरिकता, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उन्हें निर्धारित शर्तों के आधार पर भारतीय नागरिकता दी गई है। ठीक है दोस्तों। अब अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाने वाले हैं, जो भारत से बाहर जाने वाले जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे उन्हें सामान्य रूप से भारतीय नागरिक नहीं माना गया, लेकिन यदि वे कानूनी प्रक्रिया से वापस आए तो नियम लागू हुए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वही जैसे पाकिस्तान से आता तो वही नियम 6 लागू होता है आपका अनुच्छेद 6। अब अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, जो हमारे अमेरिका जापान रूस में पढ़ते हैं ना, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराकर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते थे। ठीक दोस्त। अब अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता लेने का प्रभाव, यानी कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो वह भारतीय नागरिक नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी इंसान आदमी है वो एक ही देश की नागरिकता ले सकता है। जैसे इंडिया की ले रखा है तो वो अदर कंट्री नहीं ले रखता, और अगर किसी जैसे अमेरिका पाकिस्तान चाइना जापान इनकी ले ली नागरिकता तो फिर भारत की छोड़नी पड़ेगी, एक ही देश की नागरिकता रख सकता है अपने पास। ठीक है दोस्त। अब अनुच्छेद 10 में नागरिकता बने रहना, नागरिकता का बने रहना अनुच्छेद 10 में जो व्यक्ति भारतीय नागरिक है उसकी नागरिकता कानून के अनुसार बनी रहेगी। अनुच्छेद 11 में संसद की शक्ति, यानी संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। ठीक दोस्त। अब जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हम पढ़ेंगे। जैसे नागरिकता कानून भाग 2 में है अनुच्छेद 5 से 11 तक। नागरिकता कानून सिटीजनशिप एक्ट 1955 है। नागरिकता देने और समाप्त करने का अधिकार वो हमारी संसद को है। अब मैं आपको जैसे भी ये इम्पोर्टेंट प्रश्न आते हैं परीक्षा में कि किस प्रकार की आती है तो आपको तरीका बता देता हूँ दोस्त। ठीक है। जैसे भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन किस भाग में, तो भाग 2 में। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से, 5 से 11 तक। ठीक है दोस्त। नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया, 1955 में। संसद को नागरिकता संबंधित कानून बनाने की अनुच्छेद किस में, अनुच्छेद 11 में, यानी अधिकार दिया गया है। विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर कौन सा अनुच्छेद लागू होता है, अनुच्छेद 9। संविधान लागू होने के समय नागरिकता किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 5। पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 6 में। विदेश से रहने वाले यानी विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 8। नागरिकता के बने रहने प्रावधान किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 10 में। भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों को उल्लेख किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 7। अब वन लाइनर आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार आपको याद करना है। जैसे अनुच्छेद 5 में प्रारंभिक नागरिकता है, अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आए लोग, अनुच्छेद 7 में भारत से आए पाकिस्तान लोग भारत से पाकिस्तान गए लोग, अनुच्छेद 8 में विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति, और 8 में बता दिया आपको। 9 में विदेशी नागरिकता लेने में भारतीय नागरिकता समाप्त होगी। 10 में नागरिकता बनी रहेगी, और 11 में संसद नागरिकता पर कानून बनाएगी। ठीक है।
तो फिर मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो में, और हम भारतीय संविधान के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है वो पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्त ज़रूर करना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है दोस्तों, और अगर कुछ भी मेरे समझाने में या कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है या फिर समझना, तो आप एक काम करना दोस्त, जो भी मैं आपको ये PDF देता हूँ या फिर आपको ये मैं कराता हूँ, तो आप ध्यान से आप खुद पढ़ लेना। और अगर आपको खुद रीडिंग करने या फिर आपको PDF तौर पर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको PDF कहाँ मिलेगी और मैं आपको कहाँ दे सकता हूँ, तो आपको बिल्कुल निःशुल्क देंगे, कोई भी इसका चार्ज नहीं है दोस्त। ठीक है, आप जो भी करेंगे अपना फ्री में करेंगे, कोई चार्ज नहीं है वसूलेंगे। जो भी देगा हमें अमेरिका देगा अपना। ठीक है, यूट्यूब कंपनी से लेंगे, बाकी आपसे कोई नहीं चाहिए, आपका बस प्यार और सपोर्ट चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और